जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। चेतावनी, वैसे लोग जिन्हें हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों और भविष्यवाणियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें, तथा जो आत्महत्या के इच्छुक हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना लंबी मृत्युदायक कष्ट प्रदान की जाएगी। तथा जो सीबीआई, आईबी, पुलिस कबड्डी, सीआईडी या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल के कर्मचारी हैं, या जो प्रीमेजन सोसाइटी या इल्यूमिनाटी या अन्य नकारात्मक संस्थाओं के सदस्य हैं, या जो हिंदू नामों वाले जिहादी, इस्लामी आतंकवादी या खलिस्तानी आतंकवादी या नौबौद्ध या हिंदू नामों वाले ईसाई हैं, वे सभी इस चैनल से दूर रहें, वरना कलेजा चीरकर कलेजी को जिलेबी बना दिया जाएगा और जहाँ है वहीं दफना दिया जाएगा। तथा नए दर्शक व नादान बच्चे इस चैनल पर कोई कमेंट ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। स्पष्ट समझें कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। तथा जो भाजपाई अंधभक्त हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना पीएम मोदी से पहले उनकी कुटाई करके उनको अपाहिज बना दिया जाएगा। चेतावनी संपूर्ण हुआ। इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। एक ने यहाँ 6-7 प्रश्न लिया जा रहा है। एक ने प्रश्न लिखा है कि आपकी भाषा सही नहीं है, सनातन में ऐसा नहीं होता है। एक ने लिखा है कि आप हमेशा मोदी व बीजेपी को ही गाली देते हैं। एक ने प्रश्न लिखा है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक चौथा प्रश्न है कि क्या कोई सनातनी संत किसी को गाली देता है। पांचवा नंबर है कि क्या कारण है कि आपके चैनल का डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर आप सब कुछ ठीक बोलते हो तो आपके चैनल का विकास जरूर होता है। 6 नंबर है, हमने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया। आप हमेशा मोदी को गाली देते हैं और दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। हमारा देश तो सेकुलर है और सभी का सम्मान है। 7 नंबर में है कि मोदी ही असली डेविल है। ये तो कलयुगी कालनेमी का असली मुखौटा है। ऋषि मुनि शीघ्र कार्रवाई करके सनातन की रक्षा करें। इन 7 प्रश्नों का उत्तर है कि ना हम कोई फरिश्ता है, ना हमें कोई वोट चाहिए, ना हम कोई नेता है, ना हमें नेताओं से धन चाहिए, ना हम कोई पापी है, ना हमें कोई पापी पसंद है, ना हम कोई विद्वान है, ना हमें विद्वता पसंद है, ना हम कोई संत है, ना हमें सनातन का ज्ञान है, ना हम कोई ज्ञानी विज्ञानी है और ना हमें कोई ज्ञानी विज्ञानी चाहिए। ना हम झूठ और पाखंड करते हैं, ना हम झूठ पाखंड पसंद करते हैं, ना हम किसी संत को गाली देते हैं, ना हम संतों का अपमान पसंद करते हैं, ना हम कोई तांत्रिक है, ना हम किसी पर मुठ चलाया है, ना हम कोई नवजात बच्चे हैं, ना हमें बच्चों की तरह किसी से सीख चाहिए, ना हमें कोई देसी विदेशी को प्रेम करते हैं, ना हमें कोई देसी विदेशी प्रेमिका चाहिए, ना हम किसी के कर्ज में है, ना हमें कर्ज मुक्ति का चिंता है, ना हम लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, ना हमें नादान व नालायक चाहिए, ना हमारे पास वोट बैंक है, ना हमें कोई विकल्प चाहिए, ना हमें गलत का ज्ञान है, ना हमें सही का ज्ञान है, ना हमें आरएसएस बीजेपी चाहिए, ना हमें देसी रंडी ममता चाहिए, ना हमें विदेशी बेस्या सोनिया चाहिए, ना हमें पाखंडी धर्मगुरु चाहिए, ना हमें आरएसएस का कायरता वाचक चाहिए। बस हमें तो सच्चे हीरा मोती चाहिए जिन्हें लोग प्योर सोल कहते हैं। बस हमें तो अपने लोगों का प्यार चाहिए। बस हमें तो सिर्फ अपने त्रेता द्वापर व कलयुग के कपि तपी ऋषि मुनि ध्यानी तपस्वी साधक साध्वी चाहिए, ताकि इनके चरणों की पूजा कर सकूं। इसके अलावा जितने भी कचरा है वे शीघ्रता से छोड़कर चले जाएं तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें युग परिवर्तन वाला बीज यानी प्योर सोल चाहिए। हमें निर्दोष आसाराम बापू या सत्य साईं नहीं बनना है। इसलिए सेकुलर पंथी इस चैनल से दूर रहें। जो बड़े वाले विद्वान व बुद्धिमान है वे भी इस चैनल से दूर रहें। इस चैनल पर ईश्वर प्रदत्त विवेकी मनुष्यों का स्वागत है और जिन्हें भी हमारी भाषा सही नहीं लगे वे इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। स्पष्ट समझे। यहाँ भी 2-3 प्रश्न लेते हैं। एक ने यहाँ एक ही प्रश्न लेते। एक ने प्रश्न लिखा है कि भारत में इंटरनेट कब तक रहेगा। उनका उत्तर है कि जब तक ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र पीएम मोदी और दूसरा रंडी का बच्चा होम मिनिस्टर अमित शाह को नंगा परेड व कुटाई का वीडियो लाल किला के ऊपर देश की जनता देख नहीं ले, तब तक भारत में इंटरनेट जरूर रहेगा। साथ साथ देश की जनता मोदी व शाह के देसी विदेशी मित्रों को भी मलमूत्र खाते लाइव प्रसारण देखेंगे, तब तक भारत में इंटरनेट जरूर रहेगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि हमें
जैसे सामान्य लोग हैं जिनमें आप द्वारा बताए गए कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है, परंतु उनका चरित्र और संस्कार पूर्ण सनातनी है। साथ ही वे ऋषि सत्ता द्वारा आज तक बताए गए सभी आदेशों व भविष्यवाणियों के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं। उनके लिए युग परिवर्तन की प्रक्रिया में जीवित बचे रहने व जीविकोपार्जन हेतु किसी रोजगार की व्यवस्था है क्या? यदि है तो जरूर बताएं, अथवा जो भी आप ऋषियों का आदेश हो वह कृपया बताएं। तो उनका उत्तर है कि आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है और आपके प्रश्न के माध्यम से सभी लोगों को विशेष कर जिनके पहचान के निशान बताए गए हैं उन सभी भक्तों को विनती करता हूं कि वे शीघ्रता से एकत्रीकरण का कार्य करें, क्योंकि अंतिम महायुद्ध की शुरुआत शीघ्र हो इसकी भूमिका तैयार हो तैयारी शुरू हो गई है। यानी इसकी भूमिका को तैयार किया जा रहा है। यानी हमारे द्वारा जो बताया गया था इजराइल के साथ रूस व चीन युद्ध करेंगे, उसकी शुरुआत इजराइल व ईरान के रूप में हो चुकी है और इस आग को पाकिस्तान के रास्ते भारत आने में बहुत देर नहीं लगेगा। अतः भक्तगण एकत्रित होने का कार्य शीघ्रता से करें और यह भी ध्यान रखें कि अंतिम महायुद्ध में लगभग 700 से ज़्यादा परमाणु बम फटेंगे और सभी अंतरिक्ष स्टेशन, सैटेलाइट का कचरा पृथ्वी पर गिरेगा। अतः प्रिय भक्तगण एकत्रीकरण का कार्य को शीघ्रता से करें। और रही बात आपके प्रश्नों के उत्तर का, तो ऐसे सनातनी विचार रखने वाले लोग जिनके पास पहचान के कोई निशान नहीं है, उन्हें अनेकों प्रकार के प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। उसके बाद ही जीवित बचने पर उनके भविष्य सुनहरे होंगे। जैसे पहला नंबर है पृथ्वी पर होने वाले बीमारी व महामारी, दूसरा नंबर है विषाक्त भोजन व विषाक्त पेयजल, तीसरा नंबर है जहरीली हवा, 4 नंबर है औषधि व उपचार का न होना, 5 नंबर है प्रेत प्रलय, 6 नंबर है सर्प प्रलय, 7 नंबर है अग्नि प्रलय, 8 नंबर है जल प्रलय, 9 नंबर है भूकंप, 10 नंबर है तीव्र गति के तूफान, 11 नंबर है कांच के टुकड़ा चुभने वाले तूफान, 12 नंबर है तेजाब की वर्षा, 13 नंबर है पत्थरों की वर्षा, 14 नंबर है मलमूत्र की वर्षा, 15 नंबर है सैटेलाइट स्टेशनों का गिरना व इसके कचरों का गिरना इत्यादि। अनेकों प्रक्रिया से बचने के बाद सुनहरा भविष्य देखेंगे। वैसे आप नेक विचार वाले हमारे पुराने दर्शक है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से आपको हम सुरक्षित करते हैं और शीघ्र ही आपको सुरक्षा के निशान प्राप्त होगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि हमारे पूजा जाप ताप कोई और ले रहा है तो क्या महादेव नहीं रोकते हैं, या जगदम्बा या मुरलीधर सब दुष्ट आत्मा ले रहे हैं, मार्गदर्शन करें। एक ने प्रश्न लिखा है कि हम तो साधारण इंसान है, सिर्फ भगवान पर भरोसा है, अगर कोई पुण्य चोरी करता है तो उसे भगवान भी देखते होंगे, भले ही शरीर है हम जैसे नादान प्राणियों का उद्धार करे हम सबका इस दुख व बीमारी बड़े जीवन का। एक ने प्रश्न लिखा है कि मैं दुर्गा मंत्र जाप कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई लाभ मिलेगा, क्या राक्षस सभी मेरा पुण्य चोरी करेंगे, क्या वे माँ दुर्गा से डरते हैं या नहीं, कृपया उत्तर दें। एक ने लिखा है कि आजकल 90% लोगों के शरीर खाली नहीं है, ज़्यादातर हर शरीर में 2-3 या इससे ज़्यादा शक्तिशाली प्रेत हैं, क्या इसका किसी को मदद करने या रास्ता दिखाने का उपाय होगा। उनमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और उनका पूजा कोई और लेता है, वैसे लोग बहुत दुखी होते हैं। इनको रास्ता दिखाने के लिए कुछ हो सकता है जी। एक और प्रश्न लिखा है कि शैतान आत्मा मनुष्य से क्या इच्छाएं रखती हैं और कब तक शैतानी चुंगल में फंसा कर रखती हैं, कृपया कुछ बताएं। ये पांचों प्रश्नों का उत्तर है
कि सर्वप्रथम में जो लोग भी माता श्री दुर्गा के पाठ करते हैं या कोई भी दुर्गा मंत्र या शक्ति माता के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भगवान शिव ने सभी दुर्गा मंत्रों का पाठ करके माता दुर्गा से वरदान प्राप्त कर लिया है। वे सभी मंत्रों को कील कर चुके हैं, इसलिए कीलक पाठ भी अनिवार्य होता है। कीलक पाठ के जगह सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं, और सिर्फ स्त्रोत करने से ही काम नहीं चलता है, भगवान शिव की प्रसन्नता भी अनिवार्य होता है। तब वे साधक के लिए कील को हटा देते हैं, तभी दुर्गा पाठ का लाभ मिलता है, वरना सैकड़ों हजारों बार दुर्गा पाठ जाप करते रहे कोई लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ पवित्रता तभी तक बनी रहती है जब तक आप जाप करते हैं, इसके बाद इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। अतः दुर्गा पाठ या किसी अन्य शक्ति के मंत्रों का जाप करने से पूर्व भगवान शिव की इच्छा अनिवार्य होती है, और भगवान शिव की इच्छा होने से या आपके सबल गुरुदेव की पहरेदारी होने से कोई भी प्रेत पिशाच दानव राक्षस या अन्य कोई अतृप्त आत्मा आपके पुण्यों की चोरी डकैती नहीं कर सकता है, क्योंकि इन बुरी आत्माओं को मुक्ति के लिए भगवान शिव ने ही वरदान दे रखा है कि जिसके कोई सबल गुरु नहीं हो उसके पूजा पाठ के पुण्य को लेकर मुक्त हो सकते हो। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि कोई भी प्रेत को 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकना होता है, तो वह प्रेत 25-50 वर्षों में ही किसी किसी के पुण्य को चोरी करके मुक्त हो जाता है। और बहुसंख्यक प्रेत तो इतने दुष्ट होते हैं कि जिनके भी पुण्य चोरी करते हैं उनके कई पीढ़ियों का भविष्य भी नष्ट कर देते हैं। और ये इतने दुष्ट व शक्तिशाली होते हैं कि बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक भी इनसे डरते हैं, और इन्हीं सब बातों को जानकर भी अनेकों धर्मगुरु डर से इस विषय पर ज़्यादा बोलते नहीं हैं और अपने शिष्यों को गुमराह करते हैं, और गुमराह करके ऐसा बोलते हैं कि कोई मुक्त हो जाएगा तो आशीर्वाद देगा, जबकि दुष्ट आत्माएं कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। और साधारण लोग यही कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करने वाला बहुत दुखी होता है, और इन्हीं सब दुखों से दुखी लोग अधर्मी ईसाई सब अपने संस्था में मिला लेते हैं। अतः इससे धर्म परिवर्तन का बड़ा मुद्दा भी समझें। अतः डरपोक व कायर गुरुओं से भी बचने का प्रयास करें। आजकल तो कथावाचक के नाम पर अनेक धर्मगुरु हैं जो कायरता वाचक कार्य करते हैं, जो कायरता का ही पाठ पढ़ाते हैं और बड़े बड़े आसनों पर बैठकर भीड़ लगाए रहते हैं। वरना आप जन्म पे जन्म लेकर पुण्य कार्य करते रहेंगे जिसका लाभ न आपको मिलेगा न आपके परिवार को मिलेगा। और बड़े बड़े डरपोक कायरतावाचक जो बड़े बड़े आसनों पर बैठकर अपने ही लोगों को धोखा देने के लिए बोलते हैं कि जो अशुद्ध शरीर से रहता है उसी को अशुद्ध आत्माएं पकड़ती हैं, जो कि 100% धोखा देते हैं। सच्चाई यह है कि जो जितना ज़्यादा शुद्ध मन व शरीर से रहता है उसके पास उतने ही ज़्यादा अशुद्ध आत्माएं परेशान करते हैं और पुण्यों को चोरी करके विभिन्न प्रकार के कष्ट व बीमारी दे देते हैं। इसलिए पहरेदारी वाला मजबूत गुरु का होना जरूरी होता है। एक ने प्रश्न लिखा है कि अनेक लोग अमुक अमुक स्थानों के नाम भेजते हैं। हाँ, अनेक लोग अमुक अमुक स्थानों के नाम भेजते हैं और पूछते हैं कि ये स्थान किस मंडल में आएगा। तो उनका उत्तर है कि स्थान या मंडल का नाम बताया गया है, वहाँ से 174 कोस की दूरी को 2.89 प्रति किलोमीटर के हिसाब से गुना करके देख लें और स्वयं से समझ लें और जान लें। यानी प्रति एक कोस को 2.89 किलोमीटर के हिसाब से गणना करके देख लें और सभी भक्त एकत्रित होने का कार्य शुरू कर दें। एक प्रश्न है कि राक्षस रावण स्वयं भगवान के हाथों मरने के बाद भी वह मुक्त नहीं हुआ और निगेटिव रोल में क्यों प्रकट होगा। तो उनका उत्तर है कि इसके 3 मुख्य कारण है। पहला नंबर है, वह आकाश मार्ग से जा रहे एक देवी को स्तुति करके बुलाया और छल से उस देवी के साथ अभद्र व्यवहार किया। दूसरा नंबर है, वह माँ गंगा को भी सिद्ध करके बुलाया था और उन्हें भी बंदी बना लिया था।
तीसरा नंबर है कि वह अपने कुकर्मों को पूर्ण रूप से सफल नहीं किया था, जो हनुमान, शंखचूड़, ऋषि अंगिरा, महर्षि हरगुज इत्यादि शैतानों के साथ वह अपने बेटे मेघनाथ के साथ कलयुग को बढ़ावा दे रहा था, और उसकी दोनों सगी बहनें शूर्पणखा व त्रिजटा का भी इच्छा था कि वे सभी पुनः कलयुग के अंत में युद्ध करें। ऐसे ही अनेकों कारण से निगेटिव रोल में पुनः आ रहा है, और इस बार भी देवियों के श्राप के कारण मुक्ति नहीं होगी, और नए युग में वह सब लोगों के द्वारा इस पृथ्वी पर दंडित होंगे। एक ने प्रश्न लिखा है कि मोदी का पाप बढ़ रहा है, कुछ कीजिए नहीं तो प्रॉब्लम होगा। उनका उत्तर है कि हाँ, यह सत्य है कि मोदी का पाप बढ़ते हुए क्रम में है, और लोगों में जागरूकता भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मोदी के साथ लगभग सभी राजनीतिकों का पाप बहुत बढ़ गया है, और कार्रवाई भी हो रहा है। और अब सभी नेता गायब होंगे, जैसे चीन का राष्ट्रपति उड़ते विमान से गायब हुआ, और उसके रक्षा व विदेश मंत्री गायब हुए। एक ने प्रश्न लिखा है कि अनेकों लोग के प्रश्न है कि दक्षिण भारत में कोई मंडल नहीं है, तो उनका जवाब है कि 4 नंबर में बताए गए श्रीहरियर क्षेत्र मंडल के साथ दक्षिण भारत के कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम को भी जोड़कर देखें व समझें। इसकी जानकारी इसके पहले के वीडियो में दे दी गई है। एक प्रश्न है कि पशु पक्षियों और जंगली जानवरों के बचाव के लिए महर्षियों ने क्या सोचा है, क्योंकि अपने प्राण तो सबको प्यारे होते हैं, और इंसान होने के नाते बेजुबान जानवरों की भी चिंता होती है। एक प्रश्न है कि हम काफ़ी समय से समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाया जो जीवों को सत्य और उनके जीवन को सफल बनाने में मदद करे। क्या हमको सनातन ऋषि सहयोग करेंगे, जिससे जीवों को मुक्ति की ओर मोड़ा जा सके? उनका उत्तर है कि इस संबंध में 2 बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला नंबर है कि सभी जीवों को मुक्ति नहीं होता है, उन्हें अनेकों योनियों में चक्कर लगाना अनिवार्य होता है, यानी लाखों बार जन्म लेना अनिवार्य होता है। बेजुबान जानवरों तथा हिंसक प्रजाति के पेड़ पौधों भी लाखों बार जन्म लेते हैं, यह उनके लिए अनिवार्य होता है। और दूसरा नंबर है कि और जो बेजुबान जानवर कटते हैं वे भी तो पूर्व जन्म के कसाई ही होते हैं, और ऐसे कलयुग के अंत में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो भी उत्तम गुणों वाले देसी नस्ल के गाय होती हैं, वे सब लगभग अनेकों कारणों से पृथ्वी छोड़ चुकी हैं। वैसे दक्षिण भारत के कोंकण क्षेत्र में युग परिवर्तन के अंत में कुछ दुर्लभ गाय आएंगी, उनकी सेवा करके लोग मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और ये भी सत्य है कि युग परिवर्तन में करीब 1.5 लाख की संख्या में समुद्री जीव जंतु के प्रजाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी से भी अनेकों प्रकार के जीव जंतु हमेशा के लिए समाप्त होंगे, और नए प्रजाति के जीव जंतु आएंगे। इसके साथ ही यह प्रश्नों का उत्तर का जो कार्यक्रम है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आज का वीडियो संपूर्ण हुआ, प्रश्नोत्तरी आज का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।